हेलो दोस्तों, कैसे हो सब। आज देखेंगे हम व्हाट इज महर या व्हाट इज डावर अंडर मुस्लिम लॉ। तो देख लेते हैं डावर क्या होता है। इन मुस्लिम लॉ डावर मीन सम ऑफ मनी पेड बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज। इट इज डिफरेंट फ्रॉम डावरी एज डावरी इज सोशल इविल। Dowry is given from the wife's side to her husband or given when demanded by the husband. Dower is security given by husband to his wife so that she can maintain herself after divorce. तो होता क्या है कि मुस्लिम लॉ में उल्टा सिस्टम है कि हस्बैंड की तरफ से वाइफ को कुछ पर्टिकुलर सम ऑफ मनी या कुछ प्रॉपर्टी एज ए महर या डावर दी जाती है। और इसको अगर हम कंपेयर करें डावरी से, तो डावरी में होता क्या है कि जब वाइफ की साइड से हस्बैंड को कुछ प्रॉपर्टी या कुछ मनी दी जाती है और आफ्टर डिमांड दी जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं डावरी। लेकिन महर में होता क्या है कि क्योंकि हम सबको पता है मुस्लिम मैरिज जो है इज़ लाइक ए कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट में महर या महर की बात करें, डावर की बात करें, तो महर और डावर इज़ लाइक कंसिडरेशन। तो इट इज़ इंसिडेंटल ऑन द अपॉन द मैरिज दैट इफ़ ए मैरिज हैपनिंग इन द मुस्लिम लॉ, तो द कंसिडरेशन मस्ट बी गिवन एंड कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ महर और डावर, नॉट डावरी। डावर इज particularly given। ठीक है। सो इट इज बेसिकली फ्रॉम द हस्बैंड टू द वाइफ। उसके बाद आप देख लेते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन। डावर इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड महर, मीन सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी पेड बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज और बिफोर और मैरिज और आफ्टर द मैरिज। तो ये सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी है कब दी जाती है? एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर द मैरिज और आफ्टर द मैरिज। और कौन देगा इसे? महर में फिर बोल रहा हूँ, महर हस्बैंड की तरफ से वाइफ को एज ए कंसिडरेशन ऑफ मैरिज दी जाती है। और इसीलिए दिस कॉन्सेप्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डावरी, क्योंकि डावरी में होता है कि डावरी डिमांड के बाद दी जाती है और डावरी इज़ ए सोशल इवल। जबकि महर की बात करें तो महर एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट क्रिएट कर देता है इन फेवर ऑफ वुमेन फ्रॉम हस्बैंड। ठीक है। अगर बात करें ऑब्जेक्ट ऑफ डावर की, द ऑब्जेक्ट ऑफ डावर इज टू प्रिजर्व द राइट ऑफ वुमेन। तो बेसिकली टू प्रिजर्व द राइट ऑफ वुमेन। उसके अलावा सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्ट क्या है? एंड टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम द हस्बैंड अब्यूज। सब्सिक्वेंट ऑब्जेक्ट इसका ये भी है कि टू प्रोटेक्ट, वाइफ को हस्बैंड के अब्यूज से प्रोटेक्ट करता है। द पर्पज ऑफ डावर इज व्हेन द हस्बैंड गिव डाइवोर्स टू हिज वाइफ शी विल बी एबल टू मेंटेन हरसेल्फ। तो बेसिकली अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट में एक तो राइट, वुमेन्स के राइट प्रिजर्व करना, उसके अलावा प्रोटेक्ट हर वाइफ फ्रॉम द हस्बैंड अब्यूज। और क्योंकि वाइफ कभी भी क्लेम कर सकती है डावर को, तो उस कंडीशन में होता क्या है कि हस्बैंड कभी भी अगर डाइवोर्स भी देना सोचेगा वाइफ को, तो उस कंडीशन में उसे 2 बार सोचना पड़ेगा कि ही मस्ट हैव टू पे द महर, बिकॉज समटाइम्स डावर मस्ट बी डेफर डावर। तो डावर स्टिल हैज़ नॉट बीन डिमांडेड टू द वाइफ। तो डावर कैन कभी भी डिमांड की जा सकती है एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर मैरिज और आफ्टर द मैरिज। अगर देख लेते हैं डावर को इसी, तो डावर होती है स्पेसिफाइड डावर और अनस्पेसिफाइड डावर। और ये स्पेसिफाइड डावर को ही हम प्रॉम्प्ट डावर, जो कभी भी वाइफ डिमांड कर सकती है, एक होती है डेफर डावर जो वाइफ डिमांड करेगी एक पर्टिकुलर कंडीशन के बाद, वो भी हम पढ़ेंगे। उसके अलावा दूसरी डावर है अनस्पेसिफाइड डावर, इसको बोल देते हैं महर ए मिसल। तो बेसिकली महर या डावर को 2 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, स्पेसिफाइड और अनस्पेसिफाइड डावर। अब देख लेते हैं स्पेसिफाइड डावर होता क्या है। स्पेसिफाइड डावर इज ए फिक्स डावर। इट इज पेड बाय द हस्बैंड टू हिज वाइफ एट द टाइम ऑफ मैरिज, बिफोर और आफ्टर द मैरिज। इन हनीफी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ 10 dirhams is fixed for डावर, वेयर एज इन मल्की स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ 3 dirhams is fixed। तो बेसिकली जो फिक्स्ड अमाउंट होता है ना जब उसका डावर का, तो उसे हम बोल देते हैं स्पेसिफाइड डावर। और स्पेसिफाइड डावर को हमने सब्सिक्वेंटली 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रॉम्प्ट डावर, प्रॉम्प्ट डावर इज पेड इमीडिएटली आफ्टर द मैरिज। डेफर डावर से हम बोलते हैं कंडीशनल डावर। इसकी कुछ कंडीशन होती है, वाइफ कुछ कंडीशन के बाद ही डेफर डावर क्लेम कर सकते हैं। डेफर डावर इज पेड आफ्टर हैपनिंग ऑफ ए पर्टिकुलर इवेंट लाइक डाइवोर्स, डेथ ऑफ हस्बैंड, एडल्ट्री, क्रूरल्टी, मैट्रिमोनियल ऑफेंस। तो प्रॉम्प्ट डावर तो एट द टाइम ऑफ मैरिज कभी भी क्लेम कर सकती है वो, लेकिन डेफर डावर कब क्लेम करेगी? कुछ कंडीशन के बाद, जैसे वाइफ हस्बैंड की डेथ हो जाए या डाइवोर्स हो जाए, इस कंडीशन में डेफर डावर को क्लेम कर सकती है। अब मुद्दा ये आता है कि प्रॉम्प्ट और डेफर डावर वो एग्री कैसे होते हैं कि डावर प्रॉम्प्ट होगी या डेफर्ड होगी। तो ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है वाइफ और हस्बैंड के बीच में एट द टाइम ऑफ मैरिज। वो कह सकते हैं कि हम इस डावर को प्रॉम्प्ट डावर मानेंगे या डेफर डावर मानेंगे। उसके बाद देख लेते हैं अनस्पेसिफाइड डावर। Unspecified dower is a fixed dower. It is not specified in kabinama, a deed at the time of marriage, before or after the marriage, but it could be demanded by wife anytime. When she refused to take dower, she
will still entitled to get it. It is fixed by the court after the observation like. अब अनस्पेसिफाइड डावर क्या होता है कि देखो दो तरह की डावर होती हैं, अगर अमाउंट फिक्स है तो वही फिक्स है, लेकिन अगर फिक्स नहीं है तो इसे हम बोल देते हैं अनस्पेसिफाइड डावर। तो उस कंडीशन में अनस्पेसिफाइड डावर में अमाउंट हम फिक्स कैसे करेंगे, तो उसकी कंडीशन है सोशल स्टेटस ऑफ वुमेन्स फादर देखेंगे, इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ हस्बैंड देखेंगे, डावर विच वाज गिवन टू हर फैमिलीज एंड सिस्टर, जो पहले से हस्बैंड की फैमिली में वुमेन्स को जितनी भी वुमेन्स थी पहले डावर मिली थी उसके अकॉर्डिंग डावर दी जाएगी। वुमेन क्वालिफिकेशन लाइक हर ब्यूटी फॉर्चून एटसेट्रा, इन सब को भी हम कंसिडर करेंगे स्पेसिफाइड डावर अनस्पेसिफाइड डावर में डावर अमाउंट कंसिडर करने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर वाइफ को डावर मुस्लिम लॉ में नहीं मिलती तो वाइफ के पास स्पेसिफिक राइट होते हैं, उन राइट को वाइफ क्लेम कर सकती है। तो पहला राइट है रिफ्यूज़ टू कोहेबिट, तो वाइफ रिफ्यूज़ कर सकती है फॉर कोहिबिशन, ठीक है। उसके अलावा व्हेन डावर इज़ नॉट पेड टू हर after marriage she can refuse to cohabit with her husband if no consummation take place, शी कैन लिव हर पेरेंट्स, ठीक है। तो बेसिकली वाइफ क्या कर सकती है, रिफ्यूज कर सकती है कोहेबिटेशन से, पहला राइट। दूसरा राइट है उसका डेप्ट अगेंस्ट हस्बैंड, डावर इज एन सिक्योर डेप्ट अगेंस्ट हस्बैंड, हस्बैंड इज लाइबल टू बी डावर टू हिज वाइफ इफ सी हैज़ नॉट मैंशन अबाउट डावर इन काबीनामा, इफ हस्बैंड इज डाइड सी इज स्टिल एंटाइटल्ड टू क्लेम इट फ्रॉम हिज डिसीज्ड हस्बैंड। तो एक डेप्ट को जो बोलते हैं, दो तरह की डेप्ट होती है, सिक्योर डेप्ट अनसिक्योर डेप्ट। तो जो डावर डेप्ट है ना, जो मेहर डेप्ट है, सपोज करो हस्बैंड ने वाइफ को नहीं दी तो वाइफ कैसे क्लेम कर सकते हैं, इट इज़ लाइक ए डेप्ट, अब उसका कर्जा है किस पे, हस्बैंड पे, तो दिस इज लाइक डेप्ट। थर्ड है पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो वो क्या कर सकती है, और जो पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी है उसको रिटेन करके रख सकती है, कैसे रिटेन करे देख लेते हैं। इफ नो डावर इज पेड to her she can retain the husband property in lieu of the dower, she is entitled to get the possession of the property only, not the ownership of the property, she has no title to property, she cannot handle it। तो बेसिकली वो क्या कर सकती है, पोजेशन रिटेन कर सकती है प्रॉपर्टी की। पोजेशन रिटेन करने से क्या होगा, उसके जो रेंट वगैरह है वो यूटिलाइज कर सकती है एज ए डावर, ठीक है। उसके बाद है क्या वाइफ रेमिट कर सकती है अपना राइट ऑफ डावर, यस वाइफ कैन रेमिट हिज हर राइट टू ऑफ डावर, तो वो कैसे कर सकती है, कब, उसकी कंडीशन है लेकिन कुछ कि वाइफ की एज होनी चाहिए मेजोरिटी की, एज ऑफ साउंड माइंड, डावर इज रेमिटेड बाय फ्री कंसेंट, फ्री कंसेंट से होना चाहिए, रेमिशन कैन बी डन आफ्टर द मैरिज वेदर बिफोर रफ नो, ठीक है, कब जब तक कंजमेशन होना हुआ तब तक डावर क्लेम कर सकती है और डावर रेमिट कर सकती है। उसके लास्ट कंडीशन है रेमिशन कैन टेक प्लेस इवन विदाउट एनी कंसिडरेशन, तो बेसिकली कब रेमिशन कर सकती है। उसके बाद देख लेते हैं राइट ऑफ डावर, दीज आर द फॉलोइंग राइट ऑफ डावर गिवन टू वाइफ इवन आफ्टर अपोस्ट सी कैन क्लेम हर हस्बैंड, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेती है तब भी वो क्लेम कर सकती है। आफ्टर मैट्रिमोनियल ऑफेंस लाइक डावोर्स वाइफ क्लेम कर सकती है। अंडर अनस्पेसिफाइड डावर द कोर्ट कैन फिक्स द डावर, हमने देखा था अभी, इट इज़ एन अनसिक्योर डेप्ट अगेंस्ट हस्बैंड होता है ये। इफ़ नो डावर पेड बाय हर हस्बैंड शी कैन अटैच हर हस्बैंड प्रॉपर्टी अंटिल हर डावर इज पेड। तो ये किसके पास राइट होते हैं, अगर वुमेन्स को डावर नहीं मिला तो कब क्लेम कर सकती है और क्या क्या क्लेम कर सकती है उसकी बात हमने करी। तो डावर जैसे कि मैं फिर बता रहा हूँ, डावर इज़ बेसिकली सिक्योरिटी फॉर द वुमेन इन द मुस्लिम लॉ, ठीक है। इट इज़ लाइक सेंस ऑफ सिक्योरिटी और सेंस ऑफ रिस्पेक्ट गिवन बाय द हस्बैंड टू द वाइफ। अब अगर बात करें लिमिटेशन की, डावर इज अनसिक्योर्ड पेड अगेंस्ट हस्बैंड, इफ नो डावर इज पेड टू वाइफ शी कैन क्लेम इट विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डावर रिफ्यूज़ल, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर, अब सपोज करो वाइफ क्लेम करती है डावर दे दो मेरी, हस्बैंड नहीं देता, तो उसके बाद 3 महीने के अंदर अंदर उस डावर को क्लेम कर सकती है। तो बेसिकली हमने देखा, जो हम बात करें डावर की या मेहर की, ये डावरी से डिफरेंट होता है। डावरी में होता क्या है कि फ्रॉम द वाइफ साइड सम पर्टिकुलर थिंग्स हैज़ टू बी गिवन टू द हस्बैंड, बट इसमें उल्टा होता है, हस्बैंड मस्ट हैव टू गिव सम पर्टिकुलर अमाउंट और सम पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू द वाइफ इन कंसिडरेशन, बिकॉज इन मुस्लिम लॉ जो बात करें निकाह की, मैरिज की, मैरिज इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अभी मैं मुस्लिम लॉ की सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से नहीं, मतलब पहली बार, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब।